अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सॉरी फॉर द डिले सर, बिकॉज़ टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग रहा था कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो जो चीज़ें आपको मैनेज करनी है उससे कहीं ज़्यादा एडवांस हमारा सॉफ्टवेयर है, और जो कि बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश उर्दू दोनों में हम आपको अवेल करवा देंगे। आपको उर्दू में चाहिए होगा तो उर्दू में हम प्रॉपरली इसकी जो लैंग्वेज है वो ऐड करके आपको दे देंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं आपको जो डेमो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आ जाना pos.zareen.solution पे। लॉगिन विद डेमो अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये सर एक तरह का डेमो बिज़नेस है। ठीक है, डेमो बिज़नेस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके बिज़नेस का नाम होगा। ठीक है, आपके बिज़नेस की डिटेल्स होंगी सारी। यहाँ पे दो दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, लोकेशंस, डेमो बिज़नेस, शालीमार। ठीक है, ये दो आ रहे हैं। अब ये इस डेमो बिज़नेस के सपोज किया कि ज़रीन सॉल्यूशन इनकॉर्पोरेशन बिज़नेस है और उसकी एक लाहौर ब्रांच है और एक इस्लामाबाद ब्रांच है। ठीक है, तो आपकी अगर मल्टीपल ब्रांचेज़ हैं तो वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉलर में करेंसी साइन नज़र आ रहा होगा। डेफिनेटली ये हो जाएगा सेटिंग्स में से जब हम आपको सेटअप करके देंगे। तो आपकी PKR है, करेंसी है, डॉलर है, आपका यूरो है, ये जो भी आपकी करेंसी है उसी में आपको हम ये प्रोवाइड करेंगे। आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आपकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो यूरो पे चल रही हैं, कुछ अगर आपकी PKR पे चल रही हैं तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे सबसे पहले है यूज़र मैनेजमेंट। यहाँ पे जाके आप यूज़र्स बना सकते हो ताकि आप नीचे अगर कुछ एम्प्लॉयज़ रखना चाह रहे हो जो कि सिंपली आप आपके प्रोडक्ट का स्टॉक एंटर कर पाएँ, ये जो भी। ठीक है, तो वो आप बना सकते हो। यूज़र को सेलमैन बनाना चाह रहे हो जो कि सिर्फ सेल्स कर पाए, तो वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाती हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले आपके मॉडल में आएगी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी। कैटेगरीज डेफिनेटली आपकी गंदम टाइप या जो भी आपका है कैटेगरी एक आधी ही होगी आपकी, ये जनरल कैटेगरी एक बन जाएगी। उसके अंदर आपकी होंगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझें कि ये आपका चार्जर, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो होगी गंदम या कपास या जो भी होगी। ठीक है, हम कपास को लेके चलते हैं, कॉटन को। हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, सिंपली आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कपास या कॉटन लिख देते हैं। हमने यहाँ पे कॉटन लिख दिया, कुछ भी आपको मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूनिट में आप पीसेस और टन है यूनिट। ठीक है, यहाँ पे केजी में नहीं है। अगर आप केजी में लेते होंगे तो केजी भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं केजी ऐड करने लगा हूँ यूनिट, कि इसका जो बाइंग यूनिट है वो केजी है। यहाँ पे मैं किलोग्राम लिख दूँगा, नीचे केजी लिखूँगा। आप अगर टन में बाय करते हैं, मन में बाय करते हैं, जो भी आपका है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से भी यूनिट जो है वो बना सकते हैं। शॉर्ट कोड जो है इसका केजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हेक्साडेसिमल, इसका डेसिमल का मतलब ये है कि क्या आप इसमें किलोग्राम से कम में भी आप सेल करेंगे। सपोज करें कि मन के अंदर आप एक मन 2 किलो अगर आप इस तरह ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे किलोग्राम के अंदर अगर आप कुछ ग्राम्स भी ऐड करना चाहें, ठीक है, सब यूनिट, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो डेसिमल पे काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा काम ये डेसिमल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ इसको। अभी हमारा एक यूनिट जो है वो केजी ऐड हो चुका है। यहाँ पे हमारा बारकोड तो आपके चलने नहीं है। यहाँ पे कैटेगरी जो है वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बिज़नेस लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं कि कौन सी बिज़नेस लोकेशन पर आपकी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल होने वाली है। ठीक है, तो आप डेमो बिज़नेस या कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके केस में एक ही है तो आप यहाँ पे एक ही देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैनेज स्टॉक ऑन रहेगा। अगर आपने ये चेक एंड बैलेंस रखना है कि कितना जो है वो आपके पास पड़ा हुआ है, माल कितना आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें उसकी डिटेल्स लिख सकते हैं, चीज़ें लिख सकते हैं, बाकी ये सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है कि आपकी डिफ़ॉल्ट परचेज़ प्राइस क्या है, कितने में आप लेने वाले हो। सिंपली आप इसको डेली बेसिस पर भी अपडेट कर सकते हो, ये बड़ा मसला नहीं है। प्रोडक्ट की प्राइसेस आपकी डेली बेसिस पे ऊपर नीचे होती हैं तो इशू नहीं है। बट यहाँ पे आपको एक दफ़ा यहाँ पे मेंशन करना है कि आप कितने में ख़रीदोगे। सपोज़ करो कि आप 500 रुपये केजी ख़रीद रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आप केजी है, अगर आप मन के हिसाब से बना रहे हो तो आपने यहाँ पे मन का रेट डालना है, क्योंकि यहाँ पे अभी ये प्रोडक्ट का हमने केजी के हिसाब से किया है। और अगर आप जो है वो अपना मार्जिन जो है, मार्जिन अगर आपका 25% है,
ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज में आपने मार्जिन रखना है, ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देंगे। या अगर आपने डायरेक्टली अगर सेल करनी है 600 रुपये के हिसाब से, ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे 600 करेंगे मार्जिन ऑटोमेटिकली 20 हो गया और आपने सिंपली सेव कर देना। तो ये जो एक हमारी प्रोडक्ट है ये ऐड हो चुकी है, ठीक है। इस वक्त हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये ऐड हो चुकी है। अब इस प्रोडक्ट कोई हमारे पास बाज़ार से आया है इस प्रोडक्ट को सेल करने, हमने ख़रीदना भी बाज़ार से है, लोकल मार्केट से है। आपके कुछ स्पेसिफिक वेंडर हैं जो आपको सेल करते हैं तो आप उनको अलहदा भी बना सकते हैं, या फिर जो है अभी हमारे पास इस प्रोडक्ट का जो है वो स्टॉक नहीं है, सिंपली हमने परचेज़ की है। और अगर आपके पास कुछ सेल करने वाले आते हैं, बंदे आते हैं, ठीक है, तो आप उनसे भी लेके आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर है करेंसी, तो इसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो PKR हो जाएगी, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम करेंगे इसको परचेज़, ठीक है। ऐड परचेज़ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। इससे आसान और इससे सिंपल सॉफ्टवेयर भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने लोगों के साथ उधार करना है, तो जिनको सेल करना है तो उनका तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन जिनसे आप ले रहे हैं और अगर आप उनको उधार में पेमेंट कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी करके कर रहे हो, तो उसका रिकॉर्ड उसमें नहीं होगा। बाकी सारा कुछ जो है वो आपका मैनेज हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड परचेज पे क्लिक किया, यहाँ पे सप्लायर है, यहाँ पे सप्लायर जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी नाम से कोई सप्लायर नहीं है या कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम सिंपली सप्लायर एक लोकल मार्केट ऐड करते हैं, ठीक है। लोकल मार्केट का मतलब ये है कि ऐसे ही हमारे पास कोई लोकल बंदा है वो आ गया। इंडिविजुअल पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लोकल कर दिया, ठीक है। कोई भी बंदा कुछ भी सेल करने आ गया, ठीक है, तो वो एक लोकल में ही आपका सारा रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। मैंने सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बंदा लोकल है। वो कह रहा है कि ऑलरेडी एक मिस्टर एक्स जो है उसके साथ लिंक है, ठीक है, तो आप क्या इसके साथ भी करना चाहते हो, ठीक है। मिस्टर एक्स भी जो है वो लोकल मार्केट ही है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर देता हूँ येस, ओके, ठीक है, कोई मसला नहीं है, सेम नंबर रहे, ठीक है। अब ये लोकल एक जो है ना वो ये ऐड हो गया, सप्लायर ऐड हो गया। अब इसके खाते में जितने भी, सपोज करो कि आपके पास कुछ बड़े लोग आते हैं जिनकी मतलब ज़मींदार होते हैं, या जिनके पास काफ़ी सारी गंदम या स्टॉक होता है और उनको आप पेमेंट अर्जेंट बेसिस पे नहीं करते, तो आप उनका सिंपली यहाँ पे खाता बना सकते हो, ठीक है, कि आपके वो सप्लायर हैं तो आप उनका पूरा रिकॉर्ड बना सकते हो, ठीक है, उनके नाम से, ठीक है। सिंपली उनका जो है वो आप जाके परचेज़ में से भी चेक कर सकते हैं, या आप जाके जो है वो कंटेक्ट्स में से भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिज़नेस लोकेशन हम ये डेमो बिज़नेस सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हमारा ये जो माल है हम ख़रीदने लगे हैं, ठीक है। परचेज स्टेटस रिसीव्ड है, पेंडिंग है, ये ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर आया, ठीक है। तो आपके केस में रिसीव होगी, यहाँ पे रिसीव कर दिया स्टेटस में, और यहाँ पे हमने COTT करना है, ठीक है। कॉटन COT खाली होगा शायद, शायद प्रोडक्ट हमने ऐड किया है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हमने मार्क नहीं की कि वो किस जगह पे ऐड है। आपके केस में अगर एक ही है तो उसका इशू नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आपकी एक ही ब्रांच है। अदरवाइज़ हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट जो है वो हमारी किस किस जगह पे अवेलेबल होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बिज़नेस लोकेशन यहाँ पे दोनों ऐड कर देते हैं कि हम ये दोनों बिज़नेस पे ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हम सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे परचेज़ में जो है ना वो हम करते हैं परचेज़ में, तो परचेज़ में अब हमें जो है वो कॉटन शो हो जाएगी, ठीक है। वो दो बिजनेसेस की वजह से बिज़नेस लोकेशन ही सेलेक्ट की थी, इस वजह से थोड़ा इशू आ गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं LOC, ठीक है। यहाँ पे ये लोकल आ गया, ठीक है, हमने लोकल को दोबारा सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे अब हम परचेज स्टेटस जो है वो रिसीव कर देंगे, ठीक है। किस दिन परचेज़ कर रहे हैं, रेफरेंस है कोई तो वो आप लगा सकते हैं, किस बिज़नेस लोकेशन पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे बिज़नेस लोकेशन पे कर रहे हैं परचेज़, ठीक है। मैं डेमो बिज़नेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब हम जो है वो प्रोडक्ट का नाम सर्च करेंगे CO, ठीक है। तो जैसे ही हमने CO लिखा वो कॉटन जो है वो ऑटोमेटिकली आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे परचेज़ क्वांटिटी की आप कितनी ले रहे हैं, सपोज़ करो कि आप 1 मन ले रहे हैं, हमने 40 के हिसाब से बनाया था, हमने किलोग्राम के हिसाब से बनाया था, तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे,
ठीक है, कि 40 किलोग्राम हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम मन ले रहे हैं। अगर आप मन का डायरेक्टली बनाते हैं तो आप मन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर 10 मन है तो आप 10 मन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस जो है वो बन के आ जाएगी। सपोज़ किया कि आप यहाँ पे किसी डिफरेंट कॉस्ट पे ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो है वो एडिट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप कितने में जो है वो यहाँ से जो है वो परचेज़ करने लगे हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे अगर आपने कुछ एडवांस पेमेंट दी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप फुली पेमेंट कर रहे हैं तो फुली पेमेंट भी यहाँ पे जितनी बन रही है वो आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी टोटल जो है वो आपकी जो प्राइस है, ठीक है, वो बन रही है यहाँ पे 20,000, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20,000 जो है वो टोटल अमाउंट बन रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं, उसको दे रहे हैं डायरेक्टली, सिंपली यहाँ पे पेमेंट अकाउंट, ये चीज़ बड़ी यहाँ पे अहम है, ठीक है, कि अगर आप उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप यहाँ से पेमेंट अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपके इस अकाउंट से आप पेमेंट जो है वो भेज रहे हो, ठीक है। पेमेंट मेथड यहाँ पे कैश है, ठीक है, तो यहाँ पे चेक है, बैंक ट्रांसफ़र आप सेलेक्ट करके बैंक अकाउंट नंबर उनका मेंशन करेंगे और यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके यहाँ पे जो है अकाउंट्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे 5,000 एक दफ़ा जो है वो पेमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है, सिंपली, और यहाँ पे ये मैं ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, कि मैं इसमें जो है उनको मैंने कर दिया, उनका बैलेंस जो है वो ड्यू रह गया जो आपने उनको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये परचेज़ में जो है वो आ रहा है, यहाँ पे स्टेटस जो है ये पर्टाइल आ रहा है। जैसे ही मैंने पर्टाइल पे क्लिक किया तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे पेमेंट ऐड कर सकता हूँ कि उनकी जो बकिया पेमेंट है वो हमने जो है उनको कैश में कर दिया, इस डेट को कर दिया और सेव कर दिया, ठीक है। तो आपका ये पूरा जो है वो लेजर मेंटेन हो जाएगा उस बंदे का, ठीक है, कि क्या सिंपली यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट सॉरी कंटेक्स्ट में जाएंगे ना और सप्लायर में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली उनकी जितनी भी होगा ना, लोकल का जितना भी रिकॉर्ड होगा, ये लोकल आ रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे व्यू करते हैं ना, तो इनके सारा जितना भी इनका लेजर है वो सारा लेजर यहाँ पे जितनी भी इनके साथ ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी आ रही हैं। यहाँ पे परचेज़ का आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी है, ठीक है। इनके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स या नोट्स हैं तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, कि अगर इनकी कोई फिजिकल पर्ची है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट्स का रिकॉर्ड सारा आ रहा होगा, ठीक है, A to Z सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेल वाली साइड पे। तो जब आपने सेल करना है, सिंपली आपने यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे POS के थ्रू भी कर सकते हैं और ऐड सेल पे क्लिक कर सकते हैं। आपके पास कोई आ गया है वो ख़रीदने वाला, अगर आप उसके साथ भी उधार कर रहे हैं या आप खाता बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उसका नाम वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से ही ऐड है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपली उसका ABC या कुछ भी लेटर उसका। अब यहाँ पे मैंने A लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रीन अनस आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता देगा कि इस कस्टमर के पास इतना ड्यू है, ठीक है, ये कस्टमर ने इतने पैसे आपको देने हैं। अगर ऑलरेडी पहले को उधार है, अगर आपको लिमिट लगाते हैं तो उसको मज़ीद चीज़ें सेल नहीं होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं, एक एक करके हम आपको सारा सॉफ्टवेयर इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे कि आप माहिर हो जाएंगे। अगर आप बिलीव मी, अगर आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कोई भी इतना बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप इसे इंग्लिश में भी यूज़ करें। उल्टा इंग्लिश तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के हवाले से, ठीक है। तो बाकी कोई इशू नहीं है, हम उर्दू भी ऐड करके दे देंगे। यहाँ पे स्टेटस में आ जाता है फाइनल ड्राफ्ट कोटेशन है, परफॉर्मा है, ठीक है। यहाँ पे आप फाइनल कर दें स्टेटस, क्योंकि आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको, ठीक है। अगर आप इनवाइस या कोटेशन दे रहे हैं तो कोटेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोटेशन जो है वो यूज़र को जो है वो बना के भेज देगा, ठीक है, या आपको एक डॉक्यूमेंट दे देगा, आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, जिसको भी आपने भेजना है। यहाँ पे आप डेमो बिजनेस के थ्रू सेल कर रहे हैं, इस ब्रांच के थ्रू सेल कर रहे हैं। जब आपकी मल्टीपल ब्रांचेज होंगी और हर ब्रांच पे हर बंदा अलग अलग होगा तो उसको स्पेसिफिक सिर्फ एक ही उसकी ब्रांच शो हो रही होगी, सारी नहीं हो रही होंगी। उसके रोल्स होंगे कि ये फ़लाँ ब्रांच का मैनेजर है, इसको ये चीज़ें शो होनी है, तो उसने सिर्फ और सिर्फ डाटा ही एंटर कर सकना है, ठीक है। और अगर आप खुद कर रहे हो तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे एक ब्रांच के लिए, तो ये सिंपली एक ही ब्रांच यहाँ पर शो हो जाएगी और उसी में ही डाटा आपका डलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम COTT सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉटन जो है ऐड हो गई, हम कितना सेल कर रहे हैं, हम 3 किलो जो है ये कॉटन हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो ओके कर दिया, सेव एंड प्रिंट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो है ये प्रिंट जो है, ये इनवाइस जो है ये प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपके प्रिंटर से जो है वो प्रिंट हो जाएगी ये इनवाइस, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसका ऑप्शन ये है कि सिंपली अगर आपकी ज़्यादा सेल्स आ रही हैं तो आप सिंपली POS में भी जाके आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है पूरा, ठीक है, जहाँ से आप सिंपली प्रोडक्ट के ऊपर टैप करेंगे या स्कैन करेंगे,
ठीक है। यहाँ से पेमेंट जो है वो कैश में ले रहे हैं, मल्टीपल पे में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कैश में ले रहे हैं, किसी बैंक अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, बैंक ट्रांसफ़र में ले रहे हैं, ठीक है, किस अकाउंट में ले रहे हैं, ठीक है। पेमेंट अकाउंट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कितने पैसे आपने लिए हैं, सपोज़ करो कि आपको यूज़र ने 2000 रुपया दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस बता देगा कि कितना आपने उसको रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फाइनलाइज पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से भी आप इनवॉइसिंग वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हैं। मज़ीद ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ मैंने यहाँ पे कवर नहीं की तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आपके पास आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूँगा उस हवाले से भी, ठीक है। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, इस वजह से मैंने एक शॉर्ट सा डेमो जो है वो रिकॉर्ड किया है, वरना मैं आपको डिटेल डेमो भी दे सकता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, वैसे तो कैलकुलेशन सारी सॉफ्टवेयर में ही हो रही हैं, ठीक है, सिंपली। तो आपको कोई इश्यूज़ नहीं रहेंगे, आपका जितना भी टोटली जितना भी काम है ना वो सारा इसमें ईजिली मैनेज हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है और बहुत सारी जगहों पे जो है वो चल रहा है ऑलरेडी, तो आपको इशू नहीं होने वाला। अल्लाह हाफ़िज़।